शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब योगी से विजय योग। इस एक लाइन में यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति का पूरा सार छिपा हुआ है। बीजेपी ने यूपी में दोबारा जीत के लिए पूरी की पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी है। बीजेपी को विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में बड़ी जीत मुमकिन है। चुनाव का पूरा प्लान, पूरा खाका योगी के चेहरे के इर्द गिर्द ही तैयार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुद भी कई बार 2022 के विधानसभा में जीत का दावा कर चुके हैं और अब उनके इस दावे की शुरू हो चुकी है अग्नि परीक्षा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं कानून के मुताबिक चल रही हैं और चलेगी भी। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। जय श्री राम। जुबान पर जय श्री राम, अंदाज में कड़े तेवर। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट न पुलिस को दी है और न किसी अपराधी को दी है। हमने उनको समझाया भाई देखो, कोई भी गलत काम मत करो। और सियासत में अलग ही हनक। असेंबली में भी यही रिजल्ट आने वाला है जो 2017 में आया था, 2019 में आया था, 2014 में आया था। ये पहचान है देश की सत्ता की धुरी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी का सीएम पद संभालने के बाद बीते 4 साल में योगी आदित्यनाथ का कद इस कदर बढ़ा है कि अब प्रदेश में जीत दोहराने के लिए बीजेपी योगी मॉडल पर ही मुहर लगा रही है। यानी बीजेपी को विश्वास है कि यूपी में योगी हैं तो जीत मुमकिन है। योगी के हाथ कमान है तो यूपी में विजय की राह आसान है। बीजेपी को भरोसा है कि यूपी की चुनावी नैया योगी के चेहरे के सहारे पार की जा सकती है और इसलिए यूपी चुनाव का पूरा प्लान योगी आदित्यनाथ के चेहरे के इर्द गिर्द बुनने की तैयारी है ताकि योगी फैक्टर के सहारे जीत सुनिश्चित की जा सके। एक बात तो तय है कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए तमाम अटकलों के बावजूद इतना साफ कर दिया गया है कि इस चुनाव में भी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बदलाव संगठन में किए जाएंगे या फिर कुछ बदलाव ऐसा होगा जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाएगा। दिल्ली और लखनऊ में लगातार हुई बैठकों के बाद यूपी में बीजेपी के भविष्य का खाका तैयार किया गया और इस खाके की सबसे बड़ी तस्वीर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के रूप में सामने आई। योगी पर बीजेपी के भरोसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने न केवल उन्हें यूपी चुनाव में चेहरा बनाने का ऐलान किया है बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी योगी के मुहर को ही फाइनल फैसला माना जाएगा। यानी चुनाव की सारी कमान सीएम योगी के हाथों में ही होगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूं कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। बीते दिनों जब बीजेपी और आरएसएस की बैठकों का दौर चल रहा था तो ऐसी अटकलें लगाई गई कि बीजेपी योगी की बजाय किसी और नेता के नेतृत्व में यूपी के सियासी समर में उतरेगी। इसी बीच यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन मुलाकात के फौरन बाद ही राधा मोहन सिंह ने साफ कर दिया कि यूपी में योगी की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं। जहां तक सरकार और संगठन का सवाल है, देश में सबसे लोकप्रिय अभी कोई राज्य सरकार है तो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है और देश में यदि संगठन कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हर किसी की नजर है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर कोई चूक नहीं चाहती है क्योंकि यूपी में दोबारा विजय से जो संदेश जाएगा वो बाकी राज्यों में
और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान करेगा। और इस विजय अभियान के लिए उत्तर प्रदेश में योगी से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है। योगी भी लगातार विकास के दम पर यूपी में जीत दोहराने का दावा करते रहे हैं। असेंबली में भी यही रिजल्ट आने वाला है जो 2017 में आया था, 2019 में आया था, 2014 में आया था। नहीं, पर आपको लगता नहीं कि सारे इकट्ठे हो, क्योंकि गैर भाजपावाद जो है पनपने के दिखाई देता है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम आपके खिलाफ है। आपको उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं होगा कोई, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसका निर्णय कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी नेतृत्व पूरी तौर पर आने वाले चुनाव में योगी के चेहरे पर ही भरोसे का संकेत दे रहा है और ये भरोसा योगी की जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है। बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर से आए संकट के बाद प्रदेश से कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आई, लेकिन सरकार ने तेजी दिखाते हुए मुश्किलों पर काबू पाया और अब यूपी पूरी तरह से कोरोना मुक्त प्रदेश बन गया है। अब सरकार का पूरा जोर वैक्सीनेशन पर है। दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नजदीक है। साफ है कि योगी भी यूपी चुनाव को लेकर पार्टी की जिम्मेदारी की अहमियत को समझ रहे हैं और अगर योगी अपने दम पर बीजेपी को फिर से यूपी में विजय दिलाते हैं तो उनका कद कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।